प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर संदीप सिंह चौहान, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय पीपलखूंट से आपसे रूबरू हूँ। हम बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए जो भारतीय राजनीतिक चिंतकों का प्रश्न पत्र है, उसके अंतर्गत आज महर्षि दयानंद सरस्वती के राजनीतिक चिंतन, उनके राजनीतिक विचारों और राजनीतिक विचारधारा को, उनके अवदान का मूल्यांकन करने का प्रयास करूंगा। स्वामी दयानंद जी का जब नाम हमारे सामने आता है तो वो एक संत के रूप में हमारे बीच जाने जाते हैं, माने जाते हैं। राजनीति से ज़्यादा लोग, जनमानस उन्हें एक धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और एक समाज सेवी के रूप में स्वीकार करता है, करता रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी उनके चिंतन में राजनीतिक तत्व विराजमान हैं। आज हम उन्हीं पर आपसे चर्चा कर रहे हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने एक राजनीतिक चिंतक के रूप में विधिवत रूप में किसी राजनीतिक सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया, लेकिन धार्मिक और सामाजिक जीवन के साथ राजनीति भी उनका विचार विषय रहा है। देश की राजनीतिक परिस्थितियों के प्रति वे पूर्णतः जागरूक थे, इसलिए उन्होंने अपने प्रवचनों में राजनीति से संबंधित विभिन्न विषयों पर जो विचार व्यक्त किए हैं और अपनी रचनाओं में राजनीति से संबंधित जो कुछ भी लिखा, उसी को सामूहिक रूप से उनका राजनीतिक चिंतन कहा जा सकता है। महर्षि दयानंद ने वेदों में वर्णित राजनीतिक सूत्रों और मनुस्मृति के राजनीतिक दृष्टिकोण को अपने राजनीतिक चिंतन का आधार बनाया था। उन्होंने इस राजनीतिक दृष्टिकोण को यथारूप स्वीकार करने के बजाय स्वयं अपने दृष्टिकोण के साथ उसका सामंजस्य स्थापित करते हुए मौलिक राजनीतिक चिंतन प्रस्तुत किया है। महर्षि दयानंद सरस्वती का राजनीतिक चिंतन कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मनुस्मृति से प्रभावित है और उनके राजनीतिक चिंतन की कुछ अधिक प्रमुख बातें हम इन बिंदुओं के तहत समझ सकते हैं। पहली बात है मर्यादित शासन व्यवस्था का, यानी कि मर्यादित सरकार का आग्रह। महर्षि दयानंद की विचारधारा में कहीं पर भी राजतंत्रीय व्यवस्था की ओर संकेत तो मिलता है, लेकिन साथ में उसका सामंजस्य लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर भी है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि दयानंद का आग्रह मर्यादित शासन के प्रति है और मर्यादा विहीन शासन के वे स्पष्ट तौर पर विरोधी थे। दयानंद ने वंशानुगत राजतंत्र का निषेध करते हुए स्पष्ट शब्दों में घोषित किया है कि उत्तम नैतिक गुणों से युक्त, प्रजा पालन के प्रति प्रतिबद्ध और राजकीय कार्यों के निर्वाह में सक्षम व्यक्ति प्रजा की संपत्ति से ही शासक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। दयानंद ने शासन की समस्त शक्तियां किसी एक व्यक्ति को प्रदान करने का विरोध किया और राजकीय शक्ति के संस्थागत स्वरूप पर जोर दिया। इस संबंध में उन्होंने 3 संस्थाओं की कल्पना की थी। पहला विधासभा, दूसरा राजसभा और तीसरी धर्मसभा। इन 3 सभाओं की कल्पना आज के शासन के हिसाब से यदि हम करें तो विधानसभा का आशय विधानपालिका, व्यवस्थापिका, विधानमंडल के रूप में कर सकते हैं। राज्यसभा का मूल्यांकन हम कार्यपालिका के रूप में कर सकते हैं और जिसे उन्होंने धर्म सभा है वो आज की न्यायपालिका के रूप में हम उसे स्वीकार कर सकते हैं। और इन तीनों सभाओं के गठन को
उन्होंने वंशानुगत की बजाय चुनाव के आधार पर, निर्वाचन के आधार पर करने पर जोर दिया था। महर्षि दयानंद ने शासक के लिए राजा शब्द के स्थान पर सभा अध्यक्ष शब्द का प्रयोग किया है और अपेक्षा की है कि सभा अध्यक्ष के रूप में शासक विधायी, कार्यपालिका एवं न्यायिक कार्यों में समन्वय स्थापित करे। दयानंद सभा अध्यक्ष और इन सभाओं की शक्तियों को नियंत्रित करने की आवश्यकता को महसूस करते थे। उनका जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश के षष्ठ समुल्लास यानी कि छठवें समुल्लास में उन्होंने लिखा कि सभाध्यक्ष या राजा को सभाओं के अधीन तीनों सभाओं को अपने कार्यों के सुचारू निष्पादन हेतु सभापति के रूप में राजाओं के अधीन तथा सभाध्यक्ष और सभाओं को प्रजा के अधीन रहना चाहिए। इस प्रकार दयानंद का लक्ष्य है प्रत्येक स्थिति में शासन की शक्ति का मर्यादित प्रयोग होना चाहिए। दूसरी जो उनके राजनीतिक चिंतन की महत्वपूर्ण बात है या महत्वपूर्ण तत्व है वह है स्वतंत्रता और समानता के लिए आग्रह। स्वामी दयानंद ने व्यक्ति के अधिकारों के किसी औपचारिक सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया, लेकिन व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और समानता का आग्रह अवश्य ही उनके विचारों में समाहित हुआ है। महर्षि का विचार है कि व्यक्ति आत्म उन्नति के प्रयास कर सके, इसके लिए उसे पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए भी दयानंद स्वच्छंदता के समर्थक नहीं थे। वे व्यक्ति के आचरण के सामाजिक नियमन, सोशल रेगुलराइजेशन की जो जरूरत है उसको महसूस करते थे। दयानंद ने अपेक्षा की है कि समाज के कल्याण की दृष्टि से आदमी को अपने व्यवहार पर, यानी कि व्यक्ति को या राज्य जब से सुगठित रूप में बना है तब से हम उसे नागरिक भी कह सकते हैं, नागरिक को अपने व्यवहार पर समाज अथवा राज्य द्वारा आरोपित प्रतिबंधों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। महर्षि दयानंद ने जिस व्यवस्था की कल्पना की है उसमें स्वतंत्रता के साथ ही समानता उसका मूल आधार है। इस व्यवस्था में श्रेष्ठ जीवन के लिए आवश्यक सभी अधिकार लिंग, जन्म, जाति, धर्म और संपत्ति, इन सब के भेदभाव के बिना सभी व्यक्तियों को प्राप्त होना चाहिए। इस प्रकार महर्षि दयानंद सरस्वती लोकतंत्र के मूल आदर्श स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व में विश्वास करते हैं। आमतौर पर यह माना जाता है